हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यवंश के बारे में क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। कल हमने पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य से संबंधित बाबर और हुमायूं के राजवंश के बारे में पढ़ा। आज शेर शाह सूरी के सूर्यवंश के विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे शेर शाह सूरी के संबंध में मुख्य रूप से दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हमें तैयार करना होगा। पहला क्वेश्चन है शेर शाह का शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेर शाह सूरी के प्रशासकीय सुधारों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछे गए हैं। शेर शाह का शासक के रूप में मूल्यांकन 2015 में मुख्य परीक्षा में आ चुका है, अतः हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम परिचय देंगे शेर शाह सूरी का। हम चाहे तो जो मैंने आपको पिछली बार हुमायूं के वीडियो में जो आपको एक मैप दिखाया था, जहां जहां पर शेर शाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ है, उसको हम मैप में बना सकते हैं। आप मेरा वीडियो देखिएगा, आपको उसमें मैप मिलेगा। चलिए सबसे पहले शेर शाह का हम परिचय देते हैं। शेर शाह सूरी एक अफगानी शासक था जिसने भारत में 1540 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं पुस्तक में लिख देंगे चौसा के बेलग्राम के युद्ध में को पराजित कर सूर राजवंश की स्थापना की। शेर शाह ने केवल 5 वर्षों के लिए दिल्ली पर शासन किया, फिर भी उनका शासन उपमहाद्वीप में एक ऐतिहासिक क्षण था। यह हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। अब क्वेश्चन आता है शासक के रूप में मूल्यांकन। देखते हैं क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या कार्य किए शेर शाह ने, और उसका फिर हम मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे। सबसे पहले साम्राज्य संस्थापक के रूप में भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय उसने इस कार्य को उस समय संपन्न किया जब अफगानों की शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी थी तथा भारत में मुगलों की सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। जैसा कि हमने देखा, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश अफगानी वंश था प्रथम, जो कि पूर्णतः समाप्त हो गया, और उसके बाद अफगानों में लोदी वंश था, और दिल्ली सल्तनत के अंदर अंतिम वंश। उसके बाद मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य में बाबर हुमायूं का शासन रहा, लेकिन शेर शाह सूरी ने पुनः अफगान साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, और जिसमें वह सफल भी रहा। अब सेकंड आता है सैनिक और सेनापति के रूप में। शेर शाह स्वयं एक सेनापति था। हुमायूं तथा बंगाल के शासकों के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। कूटनीतिज्ञ के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं, शेर शाह एक साधारण जागीरदार था, किंतु हुमायूं की विशाल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में कूटनीति का प्रयोग कर हुमायूं से अनुनय विनय करके उसके प्रति सौजन्य दिखाता रहा तथा दूसरी तरफ अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहा, तथा उसने तब तक युद्ध नहीं किया जब तक कि उसे यह विश्वास ना हो गया कि वह हुमायूं से सफलतापूर्वक लड़ सकता है। तो कूटनीति का परिचय दिया हुमायूं के विरुद्ध, पहले तो अनुनय विनय किया और सौजन्य दिखाता रहा, और पीछे से अपनी शक्ति भी बढ़ाता रहा ताकि वह हुमायूं से डटकर मुकाबला कर सके, और अंत में हुमायूं को परास्त भी किया। यह कूटनीतिज्ञ के रूप में हुआ। शेर शाह सूरी प्रशासकीय क्षेत्र में नवीन व्यवस्थाएं लागू की, जैसे भू-राज्य संबंधी सुधार, कृषि में सुधार, कानून न्याय व्यवस्था का समर्थन आदि। उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सूत्रपात किया। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के हितों का ध्यान रखा। धार्मिक सहिष्णु था शेर शाह सूरी। लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रमुखता, व्यापार, यातायात तथा डाक प्रणाली को सुविधाजनक बनाने हेतु सड़कों का निर्माण किया, सरायों का निर्माण किया, सराय अर्थात विश्राम स्थल, दानशालाओं और विद्यालयों का निर्माण किया, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की। यह लोक कल्याणकारी कार्य है। अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्या देखते हैं, निष्कर्षतः कहा जा सकता है
शेर शाह के शासन संबंधी आदर्श अत्यंत उच्च थे, जिनका मूल आधार लोक कल्याण था। इस कारण उसके द्वारा किए गए सुधार स्थायी तथा अनुकरणीय सिद्ध हुए, जिससे बाद में अकबर ने प्रेरणा लेकर अपने शासन का ढांचा विकसित किया। स्मिथ के शब्दों में, यदि शेर शाह और जीवित रहा होता तो महान मुगल सम्राट इतिहास के मंच पर प्रकट नहीं हुए होते। इस तरह से शेर शाह का मूल्यांकन हम करेंगे। क्वेश्चन 200 वर्ड में या 70 वर्ड में आएगा, तो हम उस हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन आता है शेर शाह के संबंध में। शेर शाह सूरी के प्रशासकीय सुधारों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम शेर शाह परिचय देंगे। परिचय हम वही लिख सकते हैं जो पहले हमने पढ़ा है। शेर शाह सूरी एक अफगानी शासक था, जिसने भारत में 1540 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर सूरराज वंश की स्थापना की। शेर शाह ने केवल 5 वर्षों के लिए दिल्ली पर शासन किया, फिर भी उनका शासन उपमहाद्वीप में एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके अलावा हम यहाँ से 200 वर्ड्स में आता है, तो और डिटेल लिखना चाहें इंट्रोडक्शन को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। शेर शाह को भारत के इतिहास में उच्चतम सम्राटों में स्थान दिया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त तथा अकबर महान के साथ उसकी तुलना की जाती है। प्रशासनिक सुधार क्या क्या रहे देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन में इन पॉइंटों पर हम इसके शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधार देखेंगे। पहला केंद्रीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में क्या सुधार, अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी क्या कार्य किए, राजस्व सुधार, सैन्य सुधार, न्याय सुधार और व्यापार एवं यातायात। सबसे पहले हम प्रशासनिक सुधार के अंदर केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं। शेर शाह ने केंद्रीय प्रशासन में हम लिखेंगे, शेर शाह ने मुगल परंपरा का अनुसरण करते हुए केंद्रीय प्रशासन को 3 भागों में बांटा। 3 विभागों में बांटा था केंद्रीय प्रशासन, सैन्य विभाग, वित्त विभाग और न्याय और प्रशासन विभाग। सैन्य विभाग में शेर शाह स्वयं सेनापति था। वित्त विभाग में भू राजस्व कर संग्रह की देखरेख होती थी और न्याय और प्रशासन विभाग में न्यायिक और कानून व्यवस्था आती है। इस प्रकार से 3 विभाग हैं केंद्रीय प्रशासन में, मैन सैन्य, वित्त और न्याय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन डॉक्टर कानून के अनुसार सारा राज्य 47 सरकारों में विभाजित था। सबसे बड़ी कई राष्ट्र, प्रांत, सूबा या एकता, फिर सिख, फिर परगना, फिर ग्राम। प्रांत सिख के प्रमुख को सिकदार कहते थे, परगना के प्रमुख को अमीन कहते थे, ग्राम में मुकद्दम चौधरी वगैरह रहते थे। इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन की इकाइयां होंगी। अधिकारियों की नियुक्ति में क्या किया शेर शाह सूरी ने, शेर शाह ने मेरिट पर आधारित प्रशासन लागू किया, मतलब जितनी अधिक योग्यता उतना उच्च पद। और इनके प्रमुख अधिकारी थे सिकदार, जिसका काम था शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं इसके अधिकार में छोटी सेना होती थी। मुंसिफ मुख्य न्यायाधीश होता था। अमीन परगने का अधिकारी होता था, दीवानी अधिकारी होता था, लगान वसूली तथा शासन संबंधी कार्य देखता था। खौतदार होता था जो खजांची होता था। कारकुन था जो फारसी और हिंदी के क्लर्क को कारकुन कहते थे। मुकद्दम पटवारी, चौकीदार इत्यादि होते थे ग्रामीणों की कर वसूली संबंधी कार्य के लिए। और शेर शाह ने भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण रखा, मेरिट के आधार पर लागू किया, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा। नेक्स्ट आता है चौथा, राजस्व संबंधी क्या सुधार किए। राजस्व नीति जो थी उसका उद्देश्य था साम्राज्य की रक्षा और किसानों को अन्याय से मुक्त करना। भूमि की नाप, इसमें सिकंदरी गज 32 अंक वाला और सन की डंडी का प्रयोग किया। लगान वसूली के लिए भू राजस्व की 3 प्रथाएं प्रचलित थी, गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क या कानकूट और नकदी या जब्ती जमाई। नकदी या जब्ती या जमाई 3, गल्ला बख्शी, नस्क और नकदी। गल्ला बख्शी में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। वित्तीय प्रबंध, राजस्व, जजिया, वाणिज्य, टकसाल, उपहार, नमक, चुंगी, खम्स आदि राज्य की आय के साधन थे।
ये सभी हमारे राजस्व सुधार में ही आएंगे। नेक्स्ट आएगा राज्य में कबूलियत प्रथा होती थी। सरकार और किसानों और किसान जमींदार और सरकार के मध्य एक समझौता होता था जिसमें स्वीकृति पत्र दिया जाता था। इसे कबूलियत प्रथा कहते थे। इसमें किसानों को पट्टा दिया जाता था। इससे किसानों की सुरक्षा और विश्वास प्रदान किया। इसे ही आगे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा गया। सैन्य सुधार नेक्स्ट सुधार था इनका। ये सभी हमारे पहले राजस्व सुधार में आएंगे। राजस्व नीति ये हमारे राजस्व सुधार के अंतर्गत लिखे जाएंगे। राजस्व नीति, भूमि की नाप, लगान वसूली, वित्त प्रबंध और कबूलियत प्रथा। नेक्स्ट आता है सैन्य सुधार में क्या किया। सैन्य सुधार, सेना पर व्यक्तिगत नियंत्रण था। सेना को खजाने से नगद वेतन दिया जाता था। स्थायी सेना थी। अश्वों को दागने की प्रथा थी जिसे दाग और हुलिया प्रथा कहते हैं। दाग में क्या होता था, घोड़ों पर सरकारी मोहर लगाई जाती थी और हुलिया में सैनिकों की शारीरिक पहचान का विवरण होता था। ये सैन्य सुधार रहे। नेक्स्ट आता है न्याय सुधार। क्या किया उन्होंने, माल विभाग संबंधी मामले जो थे वो काजी को दिए। अपराध संबंधी मामले सिकदार को दिए। इस तरह से न्याय व्यवस्था का वर्गीकरण था। शीर्षासन कहता था न्याय राज्य की आधारशिला है। ये कोटेशन हम जरूर लिखेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है लास्ट सुधार, व्यापार और यातायात संबंधी सुधार। मुद्राएं चलाएं, स्वर्ण चांदी तांबे के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के का दाम 175 से 180 ग्राम था। सबसे खास बात थी कि शेरशाह सूरी ने मुद्रा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया। जैसे कि हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जाली मुद्रा डालने के काम हुए, लेकिन शेरशाह सूरी ने शुद्धता पर विशेष बल दिया। उद्योग व्यापार, व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु शेरशाह ने केवल आयात कर और बिक्री कर के अतिरिक्त सभी आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। करों में पूंजी वगैरह समाप्त कर दिए जिससे उद्योग व्यापार को प्रोत्साहन मिला। मार्ग विश्रामगाहों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया, सरायों का निर्माण कराया, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाकघर व्यवस्था का गठन किया। प्रकार हम शेरशाह सूरी के यह 7 सुधारों के अंतर्गत सभी प्रशासकीय सुधारों का वर्णन करेंगे। एक बार देख लेते हैं पुनः। केंद्रीय शासन, प्रांतीय प्रशासन, अधिकारियों की नियुक्ति, राजस्व सुधार, सैन्य सुधार, न्याय सुधार, व्यापार एवं यातायात। व्यापार यातायात के अंतर्गत मुद्रा, उद्योग व्यापार, मार्ग एवं विश्राम गृह और डाकघर व्यवस्था। ये सुधार हमारे मुद्रा व्यापार के अंतर्गत आते हैं, व्यापार और यातायात के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन, जैसे कि हमने अभी पूर्व में भी मूल्यांकन देखा था, वही मूल्यांकन यहाँ रहेगा। तो क्वेश्चन की डिमांड है, उसके हिसाब से हम अपना आंसर लिखेंगे। मूल्यांकन में लिखेंगे शेरशाह ने अपने अल्पकाल के शासन में अभूतपूर्व और सुदूरगामी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देकर भारतीय समस्याओं का निराकरण कर दिया। केवल 5 वर्ष तक शासन रहा था शेरशाह सूरी का। उसकी सक्रियता, जागरूकता तथा राजस्व सिद्धांतों से अकबर ने प्रेरणा ली। जानते हैं टोडरमल की दहशाला व्यवस्था जो थी शेरशाह सूरी की कबूलियत प्रथा, रैयतवाड़ी कबूलियत प्रथा का ही अग्रिम रूप था। शेरशाह ने अपने अल्प शासनकाल में अभूतपूर्व और सुदूरगामी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देकर भारतीय समस्याओं का निराकरण कर दिया। उसकी सक्रियता, जागरूकता तथा राजस्व सिद्धांतों से अकबर ने प्रेरणा ली और ब्रिटिश राज्य ने नकल की। उन्हें इतिहासकारों द्वारा भारत के अफगान नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इस तरह से हम अपना आंसर पूरा करेंगे। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।